साल विधायक रहे चौधरी लाल सिंह जी बिल्कुल। 25 साल उन्होंने क्या किया? सड़क तक अगर उनसे उनके टेन्योर में नहीं बनी तो फिर कब बनेगी सड़क? अगर उनके टेन्योर में उनके पास पावर थी तो वो सड़क क्यों नहीं बनवा पाए? अटल सेतु ब्रिज ये चौधरी लाल सिंह जी की देन है, जब वो एमपी थे। बिल्कुल ठीक है, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग पूछेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये एक सोची समझी साजिश है बसोली के साथ और बसोली की जनता के साथ। जिस तरह से हमने आपको एक पहली भी वीडियो दिखाई जिसके अंदर जेके मीडिया की टीम जो थी वो पंचायत जिंद्रैली के अंदर पहुंची हुई थी और अब इस समय बसोली तहसील के अंदर है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि बसोली तहसील को अभी तक रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही खस्ता हालत में पड़ी हुई है। सरकार डंके पीटती है, सरकार बहुत कुछ कहती है। यहाँ के डीडीसी जो कर्नल मान सिंह जी हैं उन्होंने पिछले दिनों जो है उद्घाटन भी किया था कि ब्लैक टॉपिंग हो रही है, लेकिन आज उस ब्लैक टॉपिंग की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि मेरे तो कानों के साथ हाथ लग गए कि भाई ये रोड किसी गांव की ओर नहीं बल्कि किसी शमशान घाट की ओर जो है ये रोड जा रहा है। सरकार दावे करती है, डेवलपमेंट के दावे करती है। हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, जिस तरह से जीएमसी जम्मू हॉस्पिटल की आप आए रोज़ हालत देखते हैं जेके मीडिया के ऊपर, और वैसे ही हालत जो है हॉस्पिटल की बसोली के अंदर खस्ता हालत में जो है वो बसोली का हॉस्पिटल जो है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। कोई भी देख सुन करने वाला नहीं है। बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन बैक टू विलेज आप सच्चाई जो है वो बखूबी जानते हैं। अब ज़्यादा मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ युवा नेता गौरव जम्बाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, सड़कों की सबसे पहले बातचीत होगी, बेसिक फैसिलिटी है। बसोली सड़क की अगर बात की जाए तो पिछले ही दिनों रिबन काटा गया था कर्नल मान सिंह जी के द्वारा, जो कि यहाँ के डीडीसी हैं, और उसके बाद मेरे को लगता है चंद कोई 6 महीने ही हुए होंगे और सड़क की इतनी खस्ता हालत दोबारा हो चुकी है कि वहाँ पे चलना भी जो है वो दुश्वार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मुजम्मिल जी कि आप यहाँ बसोली में अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, मगर मैं उसके साथ ही आपको दुरुस्त करना चाहूँगा। आपने कहा कि ब्लैक टॉपिंग के लिए उन्होंने रिबन काटा। रिबन काटना तक तो सही था, मगर ब्लैक टॉपिंग आपने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं है। उन्होंने रिबन काटा, जो उन्होंने पैचेस डाले, जो ब्लैक टॉपिंग पहले की पड़ी हुई थी, जहाँ जहाँ से वो टूटी थी वहाँ पे उन्होंने पैचेस डाले हैं। और पहली बार देखने में मिला है कि एक पैचेस डालने का भी, रोड पे पैचेस डालने का भी रिबन काटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दिखावा कितने तक किया जा रहा है। और रही बात रोड्स की, तो आप खुद समझदार हैं कि बसोली से लेकर महानपुर तक और महानपुर से लेकर लखनपुर तक, आप खुद भी आए होंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है और कितनी बदतर कंडीशन है इस रोड की। मुझे लगता है शायद हमारे माननीय सांसद साहब या हमारे एलजी साहब आज तक शायद इस रोड से गुजरे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो इस रोड से गुजरे होते तो शायद आज इस रोड की हालत ऐसी नहीं होती। और रही बात रोड्स की, तो आप खुद देखिए कि अगर इस रोड की ये हालत है तो हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, आप जानते हैं यहाँ अच्छे से कि बसोली जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और इसमें बहुत से ब्लॉक आते हैं, चाहे धर्मानपुर ब्लॉक ले लीजिए, चाहे शीतलनगर ब्लॉक ले लीजिए, चाहे महानपुर ब्लॉक ले लीजिए। जितना भी एरिया है ये पहाड़ी एरिया है। अगर बसोली टू महानपुर जो कि मेन एक रोड है उसकी रोड की हालत ऐसी है, तो सोचिए जो रोड पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट कर रहा है उन रोडों की हालत कैसी होगी। ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है जो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से करना चाहूँगा या उन डिपार्टमेंट से करना चाहूँगा जो डिपार्टमेंट इन रोडों को देखते हैं। लेकिन गौरव जी, एक चीज़ और है ना, हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो चौधरी लाल सिंह जी उस समय जब हेल्थ में थे तो यहाँ पे ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था हेल्थ का। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनें हमें भी आती हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जिनकी रास्ते में ही डिलीवरियाँ हो जाती हैं और यहाँ डिलीवरी सिजेरियन तक यहाँ इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को लेके? और काफ़ी बार हमने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन प्रशासन न जाने क्यों आंखें मूंद के बैठा हुआ है। लेकिन एक बार फिर इस हॉस्पिटल के लिए आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? आपने बहुत ही ये जो मुख्य मुद्दा है वो उठाया है, क्योंकि हॉस्पिटल की नीड तो सबको है। और अगर हमारे बसोली हॉस्पिटल की हालत देखी जाए तो आपने पिछले दिनों आशीष कोहली भैया भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी यहाँ के आके सर्वे किया, चेक किया और अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि बसोली की हालत कैसे हैं। तो मैं आपको फिर से यही बताना चाहूँगा कि बसोली में कहने के लिए हर एक फैसिलिटी है, चाहे वो आप डिजिटल एक्सरे ले लीजिए, चाहे आप अल्ट्रासाउंड ले लीजिए, चाहे आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, मगर उसके बावजूद आज तक यहाँ पे
ना तो ऑपरेशन हो रहे हैं, ना कोई सजेरियन हो रहा है, ना ही यहाँ पे मेडिसिन ढंग की मिलती हैं। और सामान की बात की जाए, चाहे वो ऐसे सिरिंजेस वगैरह हो या कुछ भी हो, चाहे DNS NS वगैरह कुछ भी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही हैं पेशेंट्स को जिनकी उनको नीड है। क्योंकि यहाँ पे कहीं हो ना हो, मगर बसोली में ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि जिंदरैली हो गया, चाहे शीतल नगर हो गया, चाहे धरमानपुर हो गया, चाहे कोडल हो गया, या कहीं पहाड़ी इलाके जो हैं, वहाँ से जो भी मरीज़ बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचेगा, तो खुद सोचिए जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे भी उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो उसको रुक करना पड़ेगा कठुआ के लिए। जब वो कठुआ का रुक करेगा तो सोचिए उसकी हालत कैसी होगी। क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं और बहुत मंदी हालत चल रही है सबकी, जब से ये नोटबंदी का टाइम निकला है और ऊपर से कोरोना की महामारी के बाद जो हालत बने हैं, लोगों के पास ना तो पैसे हैं, ऊपर से उनकी जान पहचान नहीं है। आप खुद सोचिए कि उन लोगों पे क्या गुजरती होगी। लेकिन गौरव जी, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा। 25 साल विधायक रहे चौधरी लाल सिंह जी बिल्कुल। 25 साल उन्होंने क्या किया? सड़क तक अगर उनसे उनके टेन्योर में नहीं बनी तो फिर कब बनेगी सड़क? अगर उनके टेन्योर में उनके पास पावर थी तो वो सड़क क्यों नहीं बनवा पाए? मैं आपको दुरुस्त करना चाहूँगा कि 25 साल वो रहे हैं और 25 साल आप कह रहे हैं कि 25 साल में उन्होंने क्या किया। आप सामने देख सकते हैं, वो सामने देखिए कि अटल सेतु ब्रिज, ये चौधरी लाल सिंह जी की देन है। जब वो MP थे, बिल्कुल ठीक है, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग पूछेंगे मैं बताता हूँ आपको। ये अटल सेतु ब्रिज चौधरी लाल सिंह जी देन है। जो ब्लैक टॉपिंग जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, ब्लैक टॉपिंग वो चौधरी लाल सिंह जी के वक्त में हुई थी। उसके बाद ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है सर। और उसके बाद आप देखिए बहुत से BDC भी आ गए, DDC भी आ गए, सरपंच भी आ गए, पंच भी आ गए, मगर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। MP साहब, सांसद साहब अभी भी पावर में हैं, मगर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। मैं आपको दुरुस्त करने जा रहा हूँ, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। आप खुद देखिए कि क्या हालत है हमारे एरिया के। और आप बात कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जी ने क्या किया। 2 जो डिग्री कॉलेज हैं बसोली में, चाहे महानपुर में है या बसोली में है, वो चौधरी लाल सिंह जी की देन है। तीसरा तो नहीं खुला। मॉडल हाई सेकेंडरी है बसोली में, आप खुद समझदार हैं। जम्मू में है रणवीर हाई सेकेंडरी और बसोली में है, लाल सिंह जी की देन है। यहाँ पे एसल वर्ड का प्रोजेक्ट आया, बंद पड़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती जी आई, उन्होंने पैसे सैंक्शन किए, बंद पड़ा हुआ है। बसोली स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। जनाब रजा अंसारी साहब आए जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, शायद आप जानते भी होंगे अच्छे से, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन भी किया। 5 करोड़ रुपया उसके लिए लेवलिंग के लिए दिया, आज वो बंद पड़ा हुआ है। आप यही सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हैं, चौधरी लाल सिंह जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, यही सवाल आप मौजूदा सरकार से क्यों नहीं पूछते, या माननीय सांसद साहब से क्यों नहीं पूछते, या हमारे जो DDC हैं कर्नल मान सिंह जी, उनसे पूछिए ना कि ये प्रोजेक्ट क्यों रुके हुए हैं। जब से चौधरी लाल सिंह जी पावर से मामूली से हटे हैं, तब से बसोली के साथ इतना भेदभाव शुरू हुआ है कि हद से ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जब चौधरी लाल सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्ट्री से अचानक उनको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में डाइवर्ट कर दिया गया, जब वो भारतीय जनता पार्टी में एज ए मिनिस्टर काम कर रहे थे, तो शायद आपको पता नहीं होगा कि उस टाइम चौधरी लाल सिंह जी ने BSc नर्सिंग रखी थी बसोली के लिए, कि बनी बसोली बिलावर के बच्चे यहाँ पे BSc नर्सिंग में आएंगे, बसोली के लिए एक रोज़गार पैदा हो जाएगा। और बसोली के जो दूर बच्चे हैं, जो कठुआ जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, वो यहाँ बसोली में आके ट्रेनिंग करेंगे। मगर आज सोचिए कि वो BSc नर्सिंग भी उस टाइम बंद कर दी गई कुछ लीडरों के कारण। उन्होंने जानबूझ के उस फाइल को ही बंद कर दिया। वहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी के बच्चों ने नहीं पढ़ना था, बसोली के बच्चों ने पढ़ना था। ऐसे ही बहुत से भेदभाव जो बसोली के साथ हो चुके हैं। आज सारे के सारे प्रोजेक्ट बसोली के बंद पड़े हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सर कि क्या कारण है। DPR तक बन चुकी थी, मगर उसके बावजूद आज तक वो सोलर पैनल का काम नहीं शुरू हुआ। जबकि वहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी कहते थे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ बसोली में काम मिलेगा, यहाँ बसोली में रहेंगे। जो लोग बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। मगर वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए गए। ये एक सोची समझी साजिश है बसोली के साथ और बसोली की जनता के साथ, कि बसोली के कामों को रोका जाता है। और जानबूझकर रही चौधरी साहब जी की बात, चौधरी लाल सिंह जी की बात, तो उन्होंने बसोली के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु श्री राम को तक नहीं छोड़ते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते हैं। ये तो एक आम इंसान है।
बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार एलजी साहब के आगे गुहार लगाना चाहूँगा कि एक बार बसोली की ओर आएँ, यहाँ पे रुक करें, ग्राउंड रियलिटी देखें कि आखिरकार बसोली के लोगों के साथ इतना भेदभाव जो है वो क्यों हो रहा है। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध नहीं है, या फिर जो ये सड़क की बात, जिस सड़क की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी एक आधा टोल प्लाज़ा बिठा दें ताकि ये सड़क भी जो है वो नेशनल हाईवे की तरह बनती हुई कहीं ना कहीं हमें भी नज़र आएगी। फिलहाल एक बड़ा भेदभाव जो है वो बसोली के लोगों के साथ किया जा रहा है, ऐसा गौरव जम्बाल जी कह रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।